का फोन आया था, जाओगे? अब रह तो सकते नहीं, 2 दिन भी, 2 दिन के लिए चले जाओ। हाँ 2 दिन के लिए चले जाऊंगा, 2 दिन रह लूंगा। पता चला था और अल्ट्रासाउंड वाले ने पहले ही बोल दिया था कि अंदर की जो मसल्स हैं वो फट चुके हैं। तो हम यही शिक्षा देते हैं चीना को भी और गोलू को भी, पहले अपना घर देखो, अपने हस्बैंड की सुनो। नमस्ते हो जाए, हाँ, फिर तुम भी चले जाओ। गोल्डी सही कह रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइस, सुबह से उठी हूँ तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द। जब मैं वहाँ थी ना, 4-5 दिन रही थी, मुझे कुछ नहीं था। तो ये कह रहे हैं तुझे वो हॉस्पिटल का जो सोफ़ा है ना, वही रास आ गया है, अपना बेड रास नहीं आ रहा। मैं कहा सही बात है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं हल्की हल्की सी, अपना बदन भी टूट रहा है, चाहे मौसम भी थोड़ा ख़राब है इस वजह से है। तो बस तबीयत ठीक है। और सुबह से ही मौसम बना हुआ है बारिश का, कभी हल्की सी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, जा रही है। बस मैं राधा का वेट कर रही हूँ कि राधा आए, अपने झाड़ू पोछा बर्तन करे। और कपड़े हैं तो बड़े सारे कपड़े हैं धोने को, तो मैं धो नहीं रही हूँ क्योंकि ऊपर कमरा है एक ही है, उसमें जितने कपड़े डल गए। अब ऐसे एक दूसरे के ऊपर डालेंगे तो सूखेंगे नहीं। तो मैंने कहा कपड़े ना बुध धोंगी ना वीर धोंगी, अब कपड़े धोंगी शुक्रवार। तो रात को बनाई थी मूंगी मसरा की दाल, जो डॉक्टर ने बोला था इनको हल्की सी दाल देना, तो इन्होंने मतलब कि दाल है तो अभी बनाई है मैंने। भिंडी कन्नू को और मुझे अच्छी लगती है, मगर मैं इनको नहीं दूंगी। भिंडी सिर्फ कन्नू और अपने लिए बनाई है, क्योंकि भिंडी पड़ी हुई थी गाइस, तो पड़ी पक ना जाए, इससे अच्छा है कि बना दिए। कन्नू खा लेगा, मैं खा लूंगी, ये दाल ही खा लेंगे। तो ये देखो गाइस, जब से मैं गई हूँ ये खालीपन भरा ही नहीं है। मैं ही भैया को बुलाऊंगी, यहाँ पहले सफाई करवाऊंगी, राधा को बोलूंगी कि आज शाम को सफाई कर देगी, तो सफाई करा के यहाँ पर ठकुआती हूँ। भैया हुआ तो अच्छी तरह ठकुआओ। अरे मेरे लड़के को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती गाइस। ये टूट गया, मुझे दुख नहीं है, मगर ये है कि ये लग जाए दोबारा। तो और देखो गाइस, हैरान की बात है, ये कोई भी कांच के बाउल थे, जो इतने सारे कांच के बाउल पड़े हैं, एक भी नहीं टूटा। कह रही थी ना मैं गाइस, बारिश आ रही है, रुक रही है, आ रही है, जा रही है। तो मैं इनकी दवाई लेने के लिए जा रही थी, कहते दवाई ला दे मुझे, एक कम है दवाई। कल हम दवाई लेके आए थे, एक दवाई मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई गाइस। तो मैं दवाई लेने जा रही थी, तो इतनी तेज़, बहुत तेज़ बारिश आ गई गाइस। देखो बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तो मैं भीग जाऊँगी। अब जैसे ही बारिश रुकती है फिर इनके लिए दवाई लेके आती हूँ। तो गाइस बस निक्की के पास आई हूँ, तो निक्की आज लंगर की तैयारी कर रही है। तो लंगर भी देख लो, राजमा चावल, पूड़ी, आलू, खीर नहीं, हाँ। खीर नहीं, मीठी सवैया होती है सवैया ना। सवैया, अच्छा सवैया। उन्होंने बोला था मुझे कि या तो खीर बना लियो, सवैया बना लियो। मैंने एक ही बात है। खीर का बोलते हैं कि खीर बनाते हैं। फिर अब जैसे जैसे टाइम ज्यादा लग रहा है ना सारी चीजों को, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लंगर बांट के बारिश ही नहीं रुक रही। वही तो ना, आप लोग जाओगे तो बारिश में तो नहीं बांटोगे ना। देखो कोई रुकेगी बारिश, कोई आएगा तभी तो कोई आएगा लेने के लिए। वही तभी करके। हाँ। तो इसलिए अब भी मैंने सोचा कि सवैया बना लेते हैं, थोड़ी जल्दी बन जाएंगी। सही है। और साथ में डिस्ट्रीब्यूट भी आराम से हो जाएगी, है ना, एक तरह से। हाँ। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने खीर बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी खीर। तो खीर थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है एक तरह से, है ना। ये भी हो जाती है, ये भी हो जाते हैं। सेवियां भी दूध चूस लेते हैं। अच्छा, हाँ, सेवियां भी चूसती है। हाँ, तो ये है हमारी राधा रानी जी और लड्डू गोपाल जी। कहते राधे राधे बोलो तो किशन जी अपने आप आ जाते हैं। हम बरसाना गए थे गाइस, इतनी संगत थी, इतनी संगत थी। ये बिहारी, हाँ। मैं कहती हूँ हम वहाँ गए थे जब बरसाना, इतनी संगत थी। मैं कहती हूँ आनंद ही आ गया, आनंद ही आनंद। राधे 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 राधे। रिक्शे वाला भी राधे राधे, मतलब कि बहुत अच्छा लगा। इस्कॉन मंदिर गए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ इतने मतलब फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स खुद मतलब कि भजन गाते हैं, और बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया गाइस। अगर कोई नहीं गया बरसाने तो मेरे कहने पे एक बार बरसाने ज़रूर जाओ, और अपने जो जन्म है वो जाके सुधारो राधा रानी के पास। कई कमेंट्स आए थे कि गाइस गोलू अपने पापा के पास रुक नहीं सकती थी, गोलू रुक जाती, 2 दिन रुक जाती, 4 दिन रुक जाती। गाइस गोलू अपने 5 दिन 6 दिन के कपड़े लेके आई थी, और 10 दिन के कपड़े तो जैद के थे, ताकि वो गंदे कर दे। आपको पता ही है, कैंपा पीता है, जूस पीता है, गंदा करता था। हॉस्पिटल में वो यही कर रहा था, सारे गिलास इकट्ठे करके बैठ गया, सब में कहता मैं जूस डालूंगी। बड़ी मुश्किल से जूस को छुपाया कि हॉस्पिटल में सारा चिपचिप हो जाएगी, तो वो सफाई तो कर गए थे। तो गोलू भी क्या करती, संदीप का फ़ोन आ गया कि हमने हरिद्वार जाना है, सुबह सुबह 8 बजे निकलेंगे, तो तुम भी घर में आ जा, तेरा जाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो देखो बच्चे ने तो फिर जो हस्बैंड ने कह दिया, उनके भी देखो यहाँ भी आके उसने पापा को भी देख लिया। अब 2 बार हॉस्पिटल आई, एक दिन उस दिन आई, फिर अगले दिन आई। तो ठीक है, इतना ही बहुत है, मेरा बच्चा आ गया, बस इतना ही बहुत है। उसके पापा खुश हो गए, बच्चा आ गया, मिल गया। वीडियो कॉल पे बात गाइस होती ही रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बाकी उसने भी अपना घर देखना है। तो गाइस
बस कोई बात नहीं, शादी के बाद बच्चे देखो पराये हो जाते हैं, जितना मर्जी करो। मैं कहती हूँ मैं तो यही शिक्षा देते हैं चीना को भी और गोलू को भी, पहले अपना घर देखो, अपने हस्बैंड की सुनो, अपनी सास की सुनो, उनकी सुनो, अगर वो जो कहते हैं वही करो। हमारी तो तुमने काफ़ी साल सुन ली, बस पहले उनका देखो, फर्स्ट पहले उनको दो। गाइस दवाइयों का इतना नशा होता है कि देख लो, इनको नींद भी आ गई है। मैं चुपचाप मैंने एक बत्ती बंद करके मैं आ गई। मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ, मैं ना किचन में बना लेती हूँ, मैं कहीं उठ ना जाए। कहते हैं मेरे को नींद आ रही है, मैंने कहा आप सो जाओ घंटा 1.5 घंटा, जब उठेंगे तो तब चाय बना दूंगी। बस मैं दवाई लेने के लिए जब जा रही थी तो बारिश आ रही थी, तो फिर चीना आ गई। तो चीना ने कहा मम्मी आप मेरे साथ स्कूटी पे चलो, तो मैं आपको लेके चलती हूँ। जगह जगह कीचड़ है, वो देखो वो नीचे छुपी बैठी है, पता नहीं क्यों छुप जाती है नीचे। और ये देखो ये ऊपर बैठी है पैर रख रही है, तेरे पैर को काट जाएगी। मैं कह रही हूँ कोको आप ही का वेट कर रही थी, लगता है। वैसे मैंने उसको इंजेक्शन लगवाए थे, तो उन्होंने कहा था तो आज खा लेगी या कल, मतलब उस दिन हल्का बहुत तो खा लिया था इसने, बट अगले दिन आप आ गए तो मैंने कहा आप खिलाओ, तो अब खा रही है। हाँ तो खाना खा मुझे रही है। लगता है वो 2 इंजेक्शन से काम बन गया इसका। हाँ 2 इंजेक्शन से काम बन गया। बाकी तो अगर गाइस फिर जैसे भी अगर फिर भी आपको लगे ना खाना नहीं खा रही, वैसे तो अल्ट्रासाउंड की इसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो पता लग जाएगा कि अगर वो दिक्कत है नहीं है, सुबह तक आ जाएगी। बट उसके बाद भी ना खाए तो फिर कंसर्न वाली बात है, दिखाना पड़ेगा ना। हाँ ये तो दिखा है। तो हम वैसे ही रहे हैं। हाँ पापा का भी MRI से पता चला था, और अल्ट्रासाउंड वाले ने पहले ही बोल दिया था कि अंदर की जो मसल्स हैं वो फट चुके हैं। अल्ट्रासाउंड से सब कुछ सामने आ जाता है, ये है नहीं, जितने मर्जी। हाँ एक छोटे जो हमारी चीजें कितनी बार दिख जाती है, हमारे हाथ पैर, हाँ हमारी वो जब बच्चा पैदा होने वाला था उसकी भी कैसे बात सारा पे कुछ हाथ अल्ट्रासाउंड पैर। भी हाँ कराते हैं, वो क्या हाँ करते हैं, हाथ हो गए, उसके मूवमेंट्स हो गए, हाँ मतलब बहुत चीजें, कितनी सारी चीजें अल्ट्रासाउंड से ही तो पता चलती हैं। हाँ ये तो है ही। और निखिल ऑफिस चला गया होगा, मम्मी ऑफिस चली गई होंगी, है ना। उनका तो रोज का रूटीन है। आज क्या हुआ, बुधवार है, अभी वीर शुक्र तक जाना है, 2 दिन और जाना है, फिर शनि इतवार आ जाएगा, पता ही नहीं चलता है। तो बस गोलू भी हरिद्वार से आ गई है, तो उसका फोन आया था पापा का पूछने के लिए कि पापा का क्या हाल चाल है। तो मैंने कहा ठीक है, पापा को टाँके लगे हैं, 3 हफ्ते बाद खुलेंगे। अब जो होना था हो गया, अब 3 हफ्ते बाद खुलेंगे, तो वो खुलवाने के लिए जाना पड़ेगा। और सैटरडे को भी जाना है, शुगर वगैरह टेस्ट करनी, ये भी है जो भी है, तो भाई वो दिखाना पड़ेगा। तो कह रही थी पापा घर में ही रहेंगे। मैं कहा हाँ पापा घर में ही रहेंगे, और कहाँ जाएंगे। तो कह रही कोई बात नहीं, आप आ जाओ पापा के साथ, वहाँ रह लो 2-4 दिन हमारे साथ, दुकान पे तो जाना ही नहीं है। तो मैंने कहा अभी रखड़ी को तो बहुत दिन है। कह रही आ जाओ। तो मैं इनसे बात कर रही थी कि मैं कहा जाओगे तो बताओ भाई। गोलू का फोन आया था, जाओगे? अब रह तो सकते नहीं 2 दिन भी, 2 दिन के लिए चले जाओ। हाँ 2 दिन के लिए चले जाऊंगा, 2 दिन रह लूंगा। अब ज़ैद आया आपका, अब ज़ैद को देख के आपको लग रहा है मैं ज़ैद के पास जाऊँ। ऐसे आयान तुबा भी और चीकू भी नजर आ जाएंगे, आएगा तू अभी तो और मौजे हो जाएंगी आपकी। तो चीकू चारों बच्चे आएंगे पास में, और अच्छा लगेगा। 2 दिन 2 मिनट टाइम पास होंगे, मेरे को पता नहीं चलेगा मेरे टाइम कैसे पास हो गया। तो फिर ऐसे करो, कन्नू आपको छोड़ आता है। देखो वैसे तो हम कैब में नहीं जा सकते थे, कन्नू छोड़ जाएगा, कन्नू से छुड़ाएगा। जब हम वहाँ पे वापस आने लगे, कन्नू फोन मार देंगे, कन्नू आके ले आएगा। क्योंकि हम तो अपनी गाड़ी में आएंगे, क्या कैब में तो मुश्किल है। तो कन्नू बोले, कन्नू चलो ठीक है, मैं गोलू को बोल दूंगी कि 2 दिन से ऊपर पापा 2 दिन तो रहूंगा। वैसे अब जाते ही नहीं ना तभी। 2 दिन के बाद तो फिर मेरे को वहाँ जाना है, हाँ दिखाने के लिए। मेरा 4 दिन जाना, 4 दिन बाद है, मतलब 2 दिन वहाँ रह लेंगे, 1 आधा दिन घर में रेस्ट करके फिर वहाँ हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। चारों बच्चों से मेरा मन भी लग जाएगा, मेरा टाइम पास हो जाएगा। ठीक है। गोल्डी अभी दुकान से आया है, तो भी क्या है? कितनी देर हो गया है तुझे? मेरे को आया 10 मिनट हुआ है बस, थोड़ी देर सामान अच्छा बाहर सामान लेने गया तो बारिश आ रही है बाहर तो? हाँ बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। हाँ थोड़ा सा तो भीग गया है। हाँ सारा दिन यही हो रहा है, बरसात आई। अभी राधा गई थी ना, तो बेचारी छतरी लेके गई, कहते मुझे छाता दे दो नीचे से, तो मैं भीग ना जाऊँ। होता ही है ना, जाना तो मार्केट, तो मेट्रो में जाना है। राखी के सामान लेने जाना था, कहीं जा ही नहीं पाए कहीं पे। राखी तो भी बड़े दिन है भाभी जी, कहाँ दिन है, 10 दिन रह गए, पता भी नहीं लगेगा। बुधवार आएगा, एक ही बुधवार आएगा। क्योंकि अभी भीड़ नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। फिर लास्ट टाइम में भीड़ होती है, सारी चीजें होती है ना। तो ऐसे करे फिर हम भी चीना वगैरह को बोलते तू भी जो भी लेना है ले लू, के तू भी काम कर। तो फिर मार्केट में जाके धक्के क्यों खाने, ऐसे रश में जाना ही क्यों? सैटरडे संडे वैसे ही रश होगा बिल्कुल एकदम। हाँ अब ये आप बरसाना हुए आए हो, बांके बिहारी आए हो, संडे को 4 लाख लोग थे वहाँ पर, और 3-3, 4-4 किलोमीटर बांके बिहारी जी के वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। मैं तो सही टाइम पे हुई, और मेरे भगवान जी ने जो दर्शन करवाए हैं ना, बिल्कुल आमने सामने थे। हमें तो हाथ डले हैं, हमारे भी सामने। पता क्या क्या डाला? पहले हमें पंडित जी ने हाथ डाला,
उसके बाद हमें बांसुरी दी, उसके बाद जो वो नहीं होते येलो कलर के पटके होते हैं वो डाले, हमें टिक्के लगाए, हमें बूंदी का प्रसाद दिया, हमें तो भगवान जी ने बहुत कुछ दिया। और बरसाना में भी बड़ा मजा आया। हाँ बरसाना में भी इस टाइम तो अब वो चल रहे हैं। राधा रमन गई थी, राधा वल्लभ गई थी, हर जगह होके आई। कोई बात नहीं, एक बारी जन्माष्टमी हो जाए हाँ, फिर तुम भी चले जाओ। गोल्डी से ही कह रहा है, तो पहले जो छुट्टी होती है गोल्डी की, तू गोल्डी के साथ ही चले हो। नहीं मैं तो हो आई। वही नहीं आगे कभी जाना होगा। हाँ। राखी के सामान सुन यार, कुछ सामान लेने। अच्छा राखी के लिए कह रहे हो? राखी के कह रहा हूँ। हाँ हाँ। मैं तो नहीं मैं चीना के साथ जाऊंगी। मैं तो स्कूटी चला नहीं सकता। मैं चीनू के साथ जाऊंगी, चीनू के साथ। हाँ। चीना देख लेंगे जो जो सामान लेना है। हाँ, क्योंकि अब वो लेके आएगी, पहले तो मैं लेके देती थी ना। हाँ। अब वो अपना पैसा लगाएगी, अपना पैसा लेके जाएगी। वो आई थी ऊपर, बातें तो कर रही थी चाची सोनिया भाभी के साथ और डॉली के साथ बातें, काफी देर तक ऊपर आई है, बातें करते रही है। बता रही थी पहली राखी ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें उनको बता के गई है पूरा प्रॉपर तरीके से। हाँ ऐसे पूरा समझा गई है, पूरा समझा गई है। ठीक है गाइस, कई लोगों का मैसेज आया है, कमेंट आया है कि आंटी आप पतले हो गए हो। कई लोग कहते हैं मुझे, तो आप मुझे बताना, आप मुझे रोज देखते हो, जो मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता मैं पतली हूँ मोटी हूँ। तो आप मुझे बताना कि मैं मोटी हो गई हूँ पतली हो गई हूँ। और गाइस जब मैं यहाँ पर हॉस्पिटल गई थी, मैक्स शालीमार हॉस्पिटल में थी, तो कल वापसी आ गई थी, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे जो गोलू को मिलने के लिए आए थे। सारी नर्स, जो पूरी नर्स थी, पूरा स्टाफ था, उन्होंने गोलू के साथ फ़ोटो खिंचाई थी। तो जैद को बोला कि जैद आप आ जाओ। जैद कहता मैं नहीं आ रहा। तो उन्होंने ना बोला प्लीज़ जैद आप आ जाओ। तो जब देखा ना कि प्लीज़ बोल रहे हैं तो जैद आ गया, कहता ठीक है, मगर इतना समझदार है, कहता ठीक है। फिर आके फ़ोटो खिंचवा ली। तो मतलब बच्चे का मूड है ना, कई बार बच्चे का फ़ोन होता है, दिल नहीं करता कि मैं आऊँ, तो बहुत समझदार है गाइस कि इस मामले में समझ आता है कि नहीं मुझे फ़ोटो खिंचवानी है। तो सारे स्टाफ ने फ़ोटो खिंचवाई थी। तो कई लोग तो ऊपर आके पूछ रहे थे कृतिका मैम गई, कृतिका मैम गई। कहता मैं बाद में पता चला है कि कृतिका मैम और जैद आए थे, हमें फ़ोटो खिंचानी थी। मैं कहा वो तो चले गए हैं। यानी कि इतना लोग प्यार करते हैं। यूट्यूब फैमिली थैंक यू सो मच हमारे बच्चों को प्यार करने को, हमें प्यार करने को, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सारे कमेंट्स आ रखे थे अंकल के बारे में और बहुत फ़ोन आए, बहुत ज़्यादा फ़ोन आए पूछने के लिए कि अंकल आप ठीक हो, आपकी कैसी तबीयत है। यानी कि इंसान उसी को पूछता है जो किसी से प्यार करता है। ऐसे किसी के पास आज के टाइम में गाइस किसके पास टाइम है? आज के वक्त में किसके पास कोई टाइम नहीं है किसी को पूछने का। सब अपनी घर गृहस्थी में मस्त है। मगर बहुत फ़ोन आए और बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये कहने के लिए गेट वेल सून। ये तो इंस्टाग्राम पे आते थे। तो थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार करने को, मेरे बच्चों को प्यार करने को, चीना को, कन्नू को प्यार करने के। कुछ एक दो ऐसे हैं जो नहीं प्यार करते हैं, चलो कोई बात नहीं। जो हमें ज़्यादा प्यार करते हैं उनके लिए थैंक यू। यानी पूछी तो यहाँ नजर आ रही है, सोई हुई है पूछी, पर मैंने सोचा कोको शायद पीछे है। कोको पीछे भी नहीं है। अब कोको पता नहीं कहाँ है, कोको को ढूंढते हैं गाइस। हमारी ये वाली ट्यूब खराब हो चुकी है। जब मैं बरसाना गई थी उससे पहले ही खराब हो गई थी, तो अभी इसको ठीक करवाते हैं। देखते हैं, भैया को फ़ोन मारा है, वो कह रहे देखता हूँ कि ट्यूब खराब है या चोक खराब है। और ये रही मेरी कोको रानी। मैंने बाहर देखा, बाहर बैठी हुई थी, तो बेचारी को देखो प्यास लगी है गाइस, तो अपना आराम से पानी पी रहे। बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं भाई। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो गाइज दिन तो हार शुरू हो ही चुके हैं, आपको पता है रखड़ी 9 तारीख की है। तो बस अब इसकी सब तैयारियों में लगे हुए हैं सारे के सारे। मार्केट में भी रश था, तो वही गोल्टी कह रहा था कि फटाफट हम जल्दी से ही सारा सामान खरीद लेंगे बाद में, ताकि रश ना हो जाए। सही बात है, मैं भी चीना को बोलूँगी तूने जो भी अपने भाइयों के लिए लेना है तो फटाफट ले ले, ताकि रश में जाने की क्या ज़रूरत है। और अपना लेके रख लो, कौन सी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय।